प्रकृति आपको आपके पाप प्रक्षालन का प्रत्येक समय मौका देती है बंधु। जब आप छोटे थे, बच्चे थे, कोई गलती करी, आप नहीं संभाल पाए, आपके भाई ने संभाल लिया। प्रकृति ने मौका दिया कि अपने पाप का प्रक्षालन कर लो, ठीक है। एक मौका दिया बालक बनकर के अपने पाप का प्रक्षालन करो, नहीं कर पाए। दूसरा मौका प्रकृति ने फिर दिया, तुम बड़े हुए, प्रकृति ने कहा कि बालक बनकर के अपने पाप का प्रक्षालन नहीं कर पाए थे, भाई बनकर के अपने पाप धो, अपनी बहन को संभालो, अपने भाई को संभालो, और जो तुमने गलतियां की हैं वो ये ना करे, इसलिए इनको संभालो, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। दूसरा मौका प्रकृति ने उम्र के साथ दिया है आपको, आप उस मौके को समझ नहीं पाए। प्रकृति ने आपको तीसरा मौका दिया एक अच्छे दंपति बनने का। चलो भाई बहन को नहीं संभाल पाया, एक अच्छी पत्नी दे दी और कहा चलो इसको भी संभाल लोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। नहीं संभाल पाए, वो भी भाग रही है कहीं, हम भी भाग रहे हैं कहीं। आजकल तो देखा मैंने वोकेशनलिस्ट लोग हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर के ड्रिंक लेने चले जाते हैं, दोनों मिलकर के शाम को, सैटरडे को तो घर में खाना नहीं बनेगा, जैसे खाना बन गया सैटरडे को घर के अंदर तो हम बहुत नीची जात के हो गए। अरे तुम्हारे घर में शनिवार को भी खाना बनता है, क्या व्यवस्था बना दी भाई? कैसी, कौन सिखाता है तुमको इन सब चीजों को करने के लिए? किसने कहा कि जैन कुल में शनिवार को शाम को खाना नहीं बनता, कि रविवार को घर के अंदर खाना नहीं खाया जाता? कहां से सीख के आ गए तुम लोग भाई? कौन सिखाता है? कौन है तुम्हारा गुरु? पूछा कौन है तुम्हारा गुरु? तो एक वही है महाराज, दुनिया कहती थी पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो। हमारे पल्ले में तो इतना पुण्य था कि हमारे घर में पाप की गंगा बहने लगी। न लड़का हमारे हाथ में है, न लड़की हमारे हाथ में है, न पत्नी हमारे हाथ में है, न बहन हमारे हाथ में है, न बच्चा हमारे हाथ में है। रिश्ते में एक भी रिश्ता आपके हाथ में आज नहीं बचा है बंधु। छतरपुर की ये जैन समाज बहुत पवित्र है कि जिन आंधियों में दिल्ली, बंबई और बेंगलोर और मेट्रो सिटीज घूम रही हैं, उस आंधी की सिर्फ आपके यहाँ ठंडी हवा आती है, आंधियाँ नहीं आती। वहाँ तो हर घर में आग लगी है। शहरों में रहने वाला हर व्यक्ति सिर्फ एक चीज के लिए प्रेरित हो रहा है आज, पाप के लिए। क्या 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 हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्योंकि सिर्फ 6 सब्जेक्ट से अगर दुनिया बनती तो दुनिया बहुत खूबसूरत होती। नीतियां अगर आपकी हैं तो परिवार में उसका रिजल्ट देख लीजिए। और एक नीति आचार्य कहते हैं कि अपने परिवार में अपना बच्चा पैदा किया है तो ये अंतिम नीति उसको सिखानी ही पड़ेगी। प्रकृति अंतिम मौका देती है बंधु। पहले बच्चा बन के मौका दिया, भाई बन के मौका दिया, पति बन के मौका दिया, उसके बाद एक अंतिम मौका आपके पाप के प्रायश्चित करने का आपको दिया गया माता पिता बन करके, कि माता पिता बन करके ये अंतिम मौका है। इसके बाद किसी को कोई मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ पाप के फल भोगने पड़ेंगे। क्या मौका है महाराज? हाँ, माता पिता बन गए, उस पर्याय का अंतिम मौका है अपने पुत्र को 8 गुण दो। 8 गुण कौन कौन से दो? 8 गुण दो जो आचार्य कहते हैं। अगर वो 8 गुण नहीं दिए और टीवी दे दी, वो 8 गुण नहीं दिए और हाथ में पैसा दे दिया, वो 8 गुण नहीं दिए और हाथ में मोबाइल दे दिया, वो 8 गुण नहीं दिए और हाथ में आपने बहुत सारी संपत्ति, ज्ञान, वैभव, सोना चांदी सब दे दिया और छूट भी दे दी, हम अपने लगन को बंधन में नहीं रखें। कितना ऐसा बोलने में कितना अच्छा लगता है? हमारे घर में बिल्कुल फ्रीडम है, बहुएं जीन्स पहन के घूमती हैं। अरे तो इससे तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ गया कि दूसरे घर की आई बेटी तुम्हारे घर के अंदर सिंदूर लगा करके जीन्स पहन लेती है तो तुम ऊंचे खानदान के हो गए। ये स्टैंडर्ड है। उनको भी तो सोचना चाहिए था जो पहन करके घूमते हैं। क्या उन्होंने छूट दे दी है तो क्या हम सब छूट स्वीकार कर लें? सोचना तो चाहिए बंधुओं। बिल्कुल ज्वलंत विषय है ये। आपके मस्तिष्क पर मैं समझता हूं मेरा हर शब्द एक छोटा सा चिंगारी
पैदा तो कर रहा होगा। छूट मिल गई, इसलिए हम अच्छे उस खानदान घर के हो गए। आचार्य कहते हैं कि सब पुण्य के उदय उसके साथ थे, सत्ता में पड़ा, पिछला पुण्य भी उसके पास था, और उसको दो ऐसे लोग मिल गए जिसने उनको उत्पन्न किया, और उसने भावना भी बहा ली कि हम अपने बच्चे को, बेटे को, बेटियों को सब देंगे। उसके साथ से पुण्य तो खूब दिया, 8 गुण और दे देते तो बच्चा सोने में सुहागा हो जाता। कहा है, आचार्य कहते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, गुणम न शीलम न दया न क्षमा। जिसके पास ये 8 गुण नहीं है, मुनि महाराज नहीं सिखाएंगे तुम्हारे बच्चों को विद्या, कोई मुनि नहीं सिखाएगा तुम्हारे बच्चों को शील का पालन करना, क्या त्याग होता है, क्या क्षमा होती है, क्या दया होता है। ये तुम्हारी खुद की जवाबदारी है, आपको खुद सिखाना पड़ेगा। जब वो आप उसका फंडामेंटल तैयार कर देंगे, फिर हम उसमें जान फूंक देंगे। बच्चा आपको पैदा करना पड़ेगा विचारों का, फिर उसके बाद मुनि महाराज के पास भेजो, बेटा महाराज आए हैं, हाँ माँ मैं जा रहा हूं, मुझे जाना है, मेरा काम है। तो विद्या क्या है? ये शाम न विद्या न तपो न दानम न गुणम न शीलम न दया न क्षमा, ये मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। चेहरा शरीर तो मनुष्य का है, अंदर से एक जानवर बना दिया तुमने। वो किसी की बहन को बहन नहीं समझता, वो मर्यादाएं नहीं जानता, वो परंपराएं उसको पता नहीं है, कुछ नहीं पता उसको, शत्रु और मित्र का भेद नहीं पता उसको। ये नहीं पता कि मैं ये करता हूं तो इसका फल क्या निकलेगा, उसको ये नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, उसको ये भी नहीं पता है कि क्या चीज करने के लिए कौन सा समय है। विद्या इसी का नाम है। विद्या किसका नाम है? वो घर में दी जाएगी कि सबसे पहले बच्चे को अपने घर की परंपराओं का ज्ञान कराओ कि बेटा अपने खानदान की ये परंपरा है। बैठ करके माता पिता को दुकान का आधा घंटा छोड़ करके, अपनी टीवी और दुनिया भर की शॉपिंग छोड़ करके आधे घंटे 1 घंटे रोज बच्चे को देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है कि बेटा परंपराएं घर की ये हैं। सुबह पिताजी और दादाजी अभिषेक करने जाते हैं, आपको भी जाना है, आप 8 साल के हो गए, नहीं जाएंगे तो पाप पड़ेगा। अब दादाजी खुद ही नहीं जाते, पिता को फुर्सत नहीं है, 9 बजे अभी कितने कपूत होंगे ऐसे, जब आप प्रवचन सुन रहे हैं तब वो घर के अंदर सो रहे हैं बिस्तर के ऊपर। कितने कपूत हैं इस संसार में, अभी सो रहे हैं वो, आप यहां पर आकर के प्रवचन सुन रहे हैं, आपका बच्चा घर के अंदर सो रहा है। क्यों? क्योंकि आप पुण्यवान के साथ गुणवान भी हैं, आपका बच्चा सिर्फ पुण्यवान है। गुण थे तो मंदिर तक आ गए, पुण्य के साथ पुण्य खींच करके लाया है, पुण्य के कारण और गुण के कारण ही मंदिर तक पहुंचे हैं आप। आपके पास तो 2 चीजें हैं, लेकिन बच्चे को विरासत में सिर्फ एक चीज देकर के जा रहे हो, पुण्य। गुण देकर के भी जाओ, बच्चों को बचपन से सिखाओ। 12 वर्ष तक बच्चे एक बहुत अच्छे श्रोता होते हैं, जो सुनाओ सब सुनते हैं। उस समय बच्चों को परंपराओं का ज्ञान कराओ, उसको शत्रु और मित्र में भेद करना सिखाओ। बताओ कि बेटा ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, ये अच्छा नहीं है, ये बार बार तुमसे गुटखा खाने की बोलता है, बार बार तुमको सिगरेट पिलाने के लिए लेके जाता है ना, बाद में घुमाता है, ये अच्छा नहीं है। आज पढ़े लिखे बच्चों को शत्रु और मित्र का भेद नहीं पता, आज उनको परंपराएं नहीं पता। अभिषेक क्या होता महाराज? अरहंतो भगवंत के बाद इंद्र महिता बोलने में जान सटकती है, आता ही नहीं है, कभी मम्मी पापा ने कहा ही नहीं। महाराज गांव में आए, महाराज ने बोला बच्चों को अभिषेक करने के लिए आना चाहिए, माँ ने बड़े लाड़ से बोल दिया, बहुत प्यार से, अभी तो छोटा है। फिर दूसरा एक बहाना मार दिया माँ पिता ने, महाराज सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल समय नहीं मिलता, रात में 1:30 बजे तक पढ़ता है बच्चा हमारा। अरे हमने कहा कैसा दुर्भाग्य है, जब छोटा था तब बोल दिया छोटा है, अब जब बड़ा हो गया तो बोलते सीए की पढ़ाई कर रहा है। और उसके बाद बच्चा धीरे से जब निकल लेता है, जब अपनी मर्जी के विवाह कर लेता है, अपनी मर्जी के व्यसनों में फंस जाता है। आप किसी भी जेल में जाकर के देखिएगा बंधुओं,
किसी भी जेल में जाकर के, हम पिछली बार सागर की जेल में गए, हमने देखा बिल्कुल नौजवान 18, 19, 20, 21 साल के 2300 बच्चे, कितने 2300 बच्चे जेल के अंदर बंद हैं। कोई रिमांड में है, किसी के ऊपर केस अभी दायर नहीं हुआ है, किसी ने डकैती कर दी है, किसी ने बलात्कार कर दिया है, कोई ड्रग्स लेते पकड़ा हुआ है, किसी के पास गांजा था, किसी ने किसी की हत्या करने का प्रयास कर दिया, किसी ने हाफ मर्डर कर दिया, और अच्छे खानदानी घर के बच्चे बैठे हैं एक साथ। गुरुदेव का वहां पर हथकरघा के निमित्त से जाना हुआ, पूरा संघ गया, मैं एक एक बैरक में जाकर के देख के आया। 18 से लेकर के 23 साल के जवान 2300 बच्चे एक साथ बैरक में बंद हैं, आपके घरों के। क्यों? परंपराओं का ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि शत्रु और मित्र के बीच में भेद करने की कला उनके माता पिता ने नहीं सिखाई। उनको फुर्सत ही कहाँ है? कहाँ है फुर्सत हमको? महाराज 9 बजे से दुकान खोलनी पड़ती है, आजकल बहुत टफ कंपटीशन है। जिसके लिए कमा रहे हो वो भी तो देखो कि वो क्या कमा रहा है। डेली कॉलेज में भेज दिया, स्कूल में भेज दिया, सिम्बायोसिस में भेज दिया है, सेंट्रल पॉइंट में भेज दिया, भुवंस में भेज दिया, कितने अच्छे अच्छे स्कूल में भेज दिया। बेटियां बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ करके बड़े बड़े कांड कर रही हैं, और हम चुपचाप सह लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। दूसरे के घर में घटना घटती है तो चर्चा करते हैं, लेकिन अपने घर में पैदा होने वाले उन धतूरे के फल को संस्कारित करने की कोशिश नहीं करते। धतूरा बुरा नहीं है बंधु, है तो जहरीला, लेकिन संस्कारित कर दिया जाए तो जहर जहर को मार करके औषधि का रूप ले लेता है। अपने ही आपकी संतानें जो सीखती हैं, बिना आपकी सहायता के जो संतानें सीखती हैं बंधुओं, वो धतूरे के वैसे फल हैं जो जंगल में फल रहे हैं। किसी वैद्य की उन फलों को तलाश है। वो वैद्य गुरु तो बाद में बनते हैं बंधुओं, सबसे पहला गुरु बनते हैं माता पिता। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? बच्चों को परंपराओं का ज्ञान दो, बच्चों को सिखाओ कि ये इस समय में नहीं करना चाहिए। खाने तक का हुनर नहीं आता, कब क्या खाना चाहिए। गधा, कुत्ता, बिल्ली भी पेट ओवरलोडिंग होने के बाद खाना छोड़ देते हैं। बच्चों को तो कुछ भी दे दो अंदर। परंपराएं नहीं पता, कर्म नहीं पता, करण नहीं पता, क्रिया नहीं पता, फल नहीं पता, शत्रु मित्र के बीच में भेद नहीं पता, समय किस समय क्या किया जाता है ये नहीं पता। बच्चा घर के अंदर बड़ा हो रहा है, विद्या ही नहीं है। और ये विद्याएं स्कूल में कौन सिखाता है? आपके घर की परंपरा कोई शिक्षक स्कूल में क्यों सिखाएगा? क्या मिलता है उसको वहां पे सिखाने पर? हाँ, कुछ नहीं। आपको सिखानी पड़ेगी बंधु। सम्यक दर्शन की बात आज बहुत दूर खड़ी है बंधुओं, उसके लिए भूमिका चाहिए। उसकी भूमिका विद्या से बनती है। विद्या का मतलब ही है कि जिसके अंदर ये गुण नहीं है उसके अंदर विद्या नहीं है, जिसके अंदर विद्या ही नहीं है उसके अंदर सम्यक दर्शन की भूमिका कैसे बनाई जाएगी? महाराज आत्मा की बात कुछ करते, आत्मा की बात कर भी दूंगा तो तुम्हारा क्या होने वाला है? तुम्हारी आत्मा तो उन्हीं विकल्पों में फंसी है। एक शब्द सीख लिया तुमने, सब में शुद्ध शुद्ध नया, सब शुद्ध है, सब ब्रह्म है, सब आत्मा है। ये गाने से अपने आप को आप बहका सकते हैं लेकिन बचा नहीं सकते। बचाने के लिए तो कोई और भूमिका चाहिए कि घर के अंदर सबसे पहले बच्चों को परंपरा का ज्ञान, और सिर्फ जबान से नहीं करके दिखाना पड़ता है। छोटा सा बच्चा देखिएगा आप कभी, वो देखता है कि ये मेरे पिता माँ महाराज के सामने कैसे नमोस्तु करते हैं। आप जैसे करते हैं बच्चा भी वैसे ही करता है। आप नहीं झुकेंगे, बच्चा नहीं झुकेगा। आप अभिषेक नहीं करेंगे, आपका बच्चा नहीं करेगा। आप मंदिर नहीं जाएंगे, आपका बच्चा नहीं जाएगा। आप परंपरा का निर्वाहन नहीं करेंगे, आपका बच्चा भी नहीं करेगा। फिर बच्चा अपनी मर्जी से जो करेगा सो करेगा। आप स्वतंत्र रहिए। बिना गुण का पुण्य इस संसार में सबसे खतरनाक वस्तु है, और वो भी मिथ्या दृष्टि के हाथ में अगर पुण्य आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। कि एक तो मिथ्या दर्शन हो, जिसकी देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं है, मंदिर जाता नहीं है, पुण्यवान भी है और गुण उसके माता पिता ने सिखाए नहीं है। अब सोचो जीवन कैसा हो गया, कैसा हो गया बंधुओं। क्या करें महाराज,
पूरे घर में, पूरे कुएं में भांग पड़ी है। भैया पूरे कुएं में भांग पड़ी है तो कुएं का पानी मत पियो। बच्चे को थोड़ा सा रिवर्स बैक में लेने की कोशिश करो। जो संतानें अभी छोटी हैं घर के अंदर, 1-2 साल की, 1.5 साल की, 3 साल की हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस खुद सुधारो। खुद बोलो बेटा बच्चे ऐसे नहीं पहनते, अरे वैसा पहनाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अच्छा तुमको लोगों की बहुत चिंता है, लोग क्या कहेंगे। और जब बच्ची 21 साल में चली जाएगी तब भी तो लोग क्या कहेंगे। उसके लिए भूमिका कौन बनाएगा, पड़ोसी बनाएगा क्या। आपको खुद बनानी पड़ेगी बंधु। घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं दिखते, छोटे से दिखते हैं, लेकिन उनको संस्कार दे दिया हाफ पैंट और सैंडो बनियान पहनने का संस्कार दे दिया। देखो छोटा सा बच्चा है, उसमें ना कोई वासना की दृष्टि दिख रही है किसी की, ना उसमें कोई विकार है, बच्चा ही तो है, लेकिन संस्कार दे दिया हाफ पैंट पहन लो, सैंडो बनियान पहन लो, घूमते रहो। अब वो एक बरमूडा पहन करके बच्चे घर के अंदर घूमते रहते हैं, बेटियां घूमती रहती हैं, है ना, होता है कि नहीं होता है। अब मजे की बात तो ये नहीं है कि बच्चे घर के अंदर बरमुंडा पहनते हैं, सैंडो बनियान पहन के घूमते हैं। मजे की बात तो ये है कि जब आप घर में नहीं रहते हैं तब आपका बच्चा स्कूटी में वही पहन करके बाजार भी घूम करके चला आता है। पता चले कि माता पिता बाहर चले गए हैं तो उन बेटियों को जिनको घर के अंदर संस्कार पड़ गए हैं कि हाफ पैंट और सैंडो बनियान में कुछ नहीं होता, वे ही बेटियां धीरे से दूध लेने के बहाने एक गॉगल लगाएंगी और चुपचाप स्कूटी में निकल जाती हैं। अब पिता को तो पता ही नहीं है, देखा ही नहीं ना पिता ने। हमको तो लगा हम तो भैया धर्मात्मा है, अभी तो मूर्ति दान दी है हमने। अभी तो भैया तुमने मूर्ति दान दी है वो अलग बात है, तुमने जिनमें की स्थापना की है ये बिल्कुल दूसरा विषय है। तुमने अपने परिवार में बच्चों को 8 गुण दिए कि नहीं दिए, परंपरा सिखाई कि नहीं सिखाई, घर के अंदर संस्कार दिया कि नहीं दिया। बोले महाराज पूरी जिंदगी पैसा कमाने में निकल गई, हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा घाव घर के अंदर अपने आप लग रहा है। हम जहाँ जंगल जाते हैं वहाँ पे खूब सारे झाड़ जंगल हैं, बार बार देखता हूँ तो आदमी के दिमाग में और ज़मीन में कोई अंतर नहीं है। अगर संस्कारित ना किया जाए तो कुछ ना कुछ तो अपने आप पैदा हो ही जाता है, चाहे दिमाग हो चाहे जमीन हो, उसमें उर्वरा शक्ति है। अगर उसको कोई किसान ढंग से संस्कारित नहीं करे तो वो जमीन भी कुछ ना कुछ पैदा करती है और दिमाग भी कुछ ना कुछ पैदा करता है। बंद ये साम न विद्या न तपो न दानम गुणम न शीलम न दया न क्षमा। क्रोध तो इतना ऊपर है कुछ पूछो मत। और गुरुदेव तो कहते हैं नपुंसक का हथियार है क्रोध। किसका? नपुंसक समझते हो? हिजड़ा होता है ना, हिजड़ा ताली बजाता है घूमता रहता है। नपुंसक का हथियार है क्रोध, वीर का हथियार है क्षमा। जब अपनी शब्द मायने खोने लगते हैं तो आदमी आवाज में तेजपन ले आता है और तेज होकर के अपनी आक्रामक होकर के बात सिखाना चाहता है। घर के अंदर देखिएगा कब कौन तेज बोलता है, और बात जो भी तेज बोलता हो घर के अंदर एक ही चीज सोचना कि गुरुदेव कहते हैं कि नपुंसक का हथियार है क्रोध। वो उसकी शक्ति है, उसी के बल पे वो साम्राज्य स्थापित करता है। जो वीर महापुरुष होते हैं वो क्षमा के बल पर साम्राज्य स्थापित करते हैं। आपके घर में कौन साम्राज्य स्थापित करता है आप अन्वेषण करिएगा बंधु। मैं तो सिर्फ चिंतन के कुछ बिंदु रखना चाहता हूं। क्या आपने अपने बच्चे को घर के अंदर विद्या दी, परंपरा का, शत्रु मित्र का ज्ञान दिया? क्या आपने अपने घर के अंदर बच्चे को ये बात सिखाई कि बेटा ये समय ये काम करने का नहीं हुआ करता है? फुर्सत ही नहीं थी महाराज, तो फिर आप ही को भोगना है बंधुओं। और यही संतानें होती हैं जिनको ये 8 गुण गृहस्थी हो या मोक्ष मार्ग दोनों में जरूरी पड़ते हैं बंधु। इन्हीं संतानों को किसी कारण से जब वैराग्य हो जाता है और इनके अंदर 8 गुण नहीं रहते हैं और ये साधु के पेश में आकर के यहां बैठ जाते हैं तो यहां पर भी वही दुविधा रहती है जो दुविधा वहां रहती है। परिणाम आप देखते हैं, साधु का शिथिलाचार पूरी दुनिया को दिखाई देता है,
लेकिन वो साधु किसी माता पिता की संतान है, किसी गृहस्थ के घर से आया है। मैं पूछना चाहता हूं, गृहस्थ को अपना शिथिलाचार दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? गृहस्थ को अपना शिथिलाचार सबसे पहले देखना चाहिए कि हम पिता होने के बाद अपने पुत्र को विद्या नहीं सिखा पाए। ये शाम न विद्या न तपह न दानम। अब इतनी सुविधा दे दी थी, वो तब क्या करता? उसने कहा कि बुलेट चाहिए और हम जाकर के दूसरे दिन 2.5 लाख की बुलेट लगा के बच्चे को दे दी हमने। अब हम ये पुरानी गाड़ी हो गई है तो भैया नई कार दे दी। वो क्या, उसके पास विद्या तो थी नहीं और तब के कोई संस्कार आपने उसको सिखाए नहीं, क्योंकि हमारा बच्चा है, जो दुख हमने भोगा वो हमारा बच्चा नहीं भोगेगा। बिल्कुल नहीं भोगेगा आपका बच्चा वो दुख जो आपने भोगा है। लेकिन वो दुख नहीं भोगेगा तो उससे बड़ा दुख आपके जाने के बाद बच्चे को मिलने वाला है बंधु। आचार्य बहुत अच्छी बात कहते हैं, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ। आचार्य कहते हैं सुख में जितना भी ज्ञान दिया जाता है, जितनी भी विद्या आती है, दुख का एक पल आता है ना, पूरा का पूरा ज्ञान चला जाता है। यस्मात् यथा बलम, इसलिए आचार्यों ने, आचार्य की नीति क्या है कि अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ। आचार्य कहते हैं क्लेश से, कष्ट से, मेहनत के साथ विद्या अर्जित करो। तुम कहते हैं एसी की स्कूल में भेज देंगे, अब तो बिल्कुल मॉड्यूलर स्कूल बनते हैं, 100% एसी। बच्चे के माथे में पसीना गर्मी में आ नहीं सकता, इतना कंफर्ट स्कूल है। क्या हो रहा है उससे? किसका भला हो रहा है भाई? बच्चे बिगड़ रहे हैं ऐसे स्कूलों में जा करके। जिनको मिट्टी से खेलना नहीं आता वो बच्चे एसी में बैठ करके अपना स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं। उनके पास तप शक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, ना उनको शब्दों की गर्मी बर्दाश्त है, ना सूरज की गर्मी बर्दाश्त है, और ना अपने माता पिता की गर्मी बर्दाश्त है। थोड़ा गर्मी का माहौल सिखा दिया होता। संयुक्त परिवार की व्यवस्था कितनी पवित्र थी बंधुओं। माता पिता, ताऊ, चाचा, चाची, दादा, भैया, दादा, बड़ा भाई हैं, ताऊ, सब रहते थे एक साथ। एक संतान को सिर्फ आपको जन्म देना पड़ता था, उसको सिखाने वाले 10-10 गुरु रहते थे एक घर के अंदर। दादाजी मंदिर जाते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, टीका चंदन लगाते थे, वो खांसते थे तो घर की महिलाएं पल्लू डाल लेती थी। कोई होटल में जाता था तो सबसे पहले माथे से टीका मिटा लेता था कि भैया होटल में खाने जा रहे हैं, माथे में चंदन लगा है, निकाल लो, नहीं तो लोग क्या समझेंगे। क्या परंपराओं की दहशत थी घर के अंदर। आज वो परंपराओं की दहशत से मुक्त समाज धीरे धीरे बनता चला जा रहा है बंधु। आज त्रिपुटी पंडित होकर के यहां पर, और जब कोई भी व्यक्ति किसी मांसाहार की स्टॉल पे जाकर के खड़ा होता है, दुनिया देखती रह जाती है। बोले उसका रेट क्यों बढ़ गया? बोले जब से इन्होंने खाना शुरू किया है तब से हमारे खाने के रेट बढ़ गए। लोग ऐसा बोलते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आपने अपने बच्चे को क्या दिया है। क्या विद्या दी? क्या उसको तप की शक्ति से पैदा किया, तप सिखाया कि बेटा मंदिर में पंखा नहीं चालू होगा? क्यों चालू नहीं होगा? क्योंकि 1 घंटे तो तुम कम से कम तप करो गर्मी में, 1 घंटे मात्र। तुम जाते कितनी देर के लिए हो मंदिर? कितनी देर के लिए? एक बच्चा गया 9 बार नमोगान पे मत पढ़ा, चला आया। कोई पुजारी रहा होगा, आधे घंटा रहा, चला आया। अरे शरीर को, आत्मा को संस्कार तो दो कि आधे घंटे के लिए तप करके देखता हूं। मुनिराज तो 24 घंटे जिंदगी भर करते रहते हैं। जो हमारे आइडियल है वो 24 घंटे करते हैं। क्या मैं आधा घंटा भगवान की पूजा करते करते नहीं कर सकता? कर सकते हो। लेकिन अब मंदिर में एसी भी लगाने की जुगाड़ चल रही है। भैया बहुत ही गर्मी होती है, बहुत सफोकेशन हो जाता है। तो ये हाथ में 10-10 तोले के ब्रासलेट चमकते हैं ना, इनके दिमाग में भी फितूर चमकता है। इन लोग मंदिर में बहुत बड़े बड़े पंखे के साथ साथ फिर एग्जॉस्ट लगा देंगे, फिर एक डिजर्ट लगा देंगे, फिर धीरे से एक एसी लगा देंगे। इतना कंफर्ट जोन बना दिया है, तप नाम की कोई व्यवस्था 15 मिनट भी सहन नहीं होती। 15 मिनट के लिए। अभी आप लोग खुद महसूस करिएगा मेरे शब्दों में कि गर्मी आ गई है। कई लोग तो पंखे के ठीक नीचे बैठते हैं छत्रपति बन करके।
हमारा पंखा है, हमने खुद लगा हुआ है, इतने पूजा हम कर रहे हैं। समझ में आ रही है भैया? आधे घंटे के लिए मंदिर के अंदर तब स्वीकार कर लेते, तुम्हारी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा हो जाती, उतना ही तुम पुण्य बांध लेते, उतनी ही तुम्हारे शरीर में सहन शक्ति बढ़ जाती, सब कुछ अच्छा होता। आधे घंटे के लिए पंखा बंद होता तो, सिर्फ आधे घंटे के लिए। नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, क्या दान के गुण आपने अपने बच्चे को सिखाए? जिनबिंब की स्थापना करना, पैसा देना, मंदिर बनाना, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। शुरुआत से थोड़ा थोड़ा सिखाते थे बच्चे को, ले जा करके बेटा 1 रुपए है गुल्लक में डाल दो। वो भी धीरे से बंद हो गया क्योंकि बच्चे ने मंदिर आना बंद कर दिया। अगर आपका बच्चा प्रत्येक दिन घर की द्रव्य से पूजा करता है तो आप आश्चर्य मानेंगे, पूजा के माध्यम से भगवान की पूजा भी होती है, घर की द्रव्य का दान भी होता है, संस्कार भी पढ़ते हैं, समाज में परंपराएं भी जीवित रहती हैं, शत्रु मित्र का भेद भी पता चलता है, ज्ञान चक्षु भी खुलते हैं। एक पूजा आपको 8 सद्गुणों से संपन्न करती है, सिर्फ चावल यहां से यहां चढ़ाना है। ये दान की परंपरा भी बच्चे नहीं सीखते, मंदिर सिखाना चाहो तो नहीं आना चाहते हैं। क्यों? अरे महाराज सो बिजी, क्या 10th बोर्ड है ना महाराज? अरे 10th बोर्ड है तो क्या हो गया भाई, आधे घंटे के लिए निकालने में क्या दिक्कत है? रात को 9:30 बजे से 10:30, 11, 12 बजे तक जब रील्स देखते हो, जब व्हाट्सएप चलाते हो, जब दुनिया भर के और कुकर्म करते हो, तब समय कहाँ से आ जाता है? कहाँ से आ जाता है तुम्हारे पास समय? और आधा घंटा जब साधु बोल रहा है कि भैया मंदिर आओ, पूजा करो, अभिषेक करो। समाज के प्रत्येक घर में इस शब्द की चर्चा होनी चाहिए। समाज के प्रत्येक घर में हर माता पिता को अपने पुत्र के अंदर ये गुण दिखने चाहिए, नहीं तो उनका माता पिता होना कोई मतलब का नहीं है बंधु। जाकर के अपने अपने बच्चे में गुण टटोलो कि विद्या है कि नहीं, परंपरा जानता है कि नहीं, शत्रु मित्र जानता है कि नहीं। पिता बार बार सोचता है लड़का हमारी खराब संगत में फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा, दांत में लाल नीले पीले काले पड़ गए हैं, गुटखा खाते खाते, रासरी तंबाकू खाते खाते। पिता बोल ही नहीं सकता भैया नहीं किया करो। क्या करें महाराज? मानो कछु बोलो तो झगड़ा होता है, कछु बोलो तो घर के अंदर किलकिल होते हैं। हमें किलकिल नहीं सुनने, किलकिल नहीं सुनने तो फिर उसके लिए संपत्ति छोड़ करके क्यों जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता। क्यों उसके लिए बंगले बना रहे हो, क्यों उसको गाड़ी दे रहे हो, क्यों उसको शिक्षा दे रहे हो? भैया छोड़ो सब इधर। अगर थोड़ा भी अंदर दया भाव है, जागरूक हो तो बोलो तुमको कुछ नहीं दे सकते भैया, तुम्हारे पास ये 8 गुण नहीं है जो महाराज कहते हैं। पता नहीं कहां से आया है। बच्चा छोटा था, मां के ऊपर आंख गई है, नाक पिता के जैसी दिखती है, यही दादाजी के जैसे चाल चलन है, चेहरा तो भाई के जैसे लेकर के आया है, गोरा तो देखो तो बुआ के जैसा बिल्कुल गोरा पैदा हुआ। कितनी चर्चा करते हो। बड़ा होकर के जब कुकर्म करता है तब बोलते हो पता नहीं कौन के ऊपर गया है। छोटा था तो सब हमारे ऊपर था, बड़ा होकर के दुष्कर्म करने लगा तो पता नहीं किसकी छाया पड़ गई। अरे तुम्हारी छाया पड़ी थी, तुम्ही ने नहीं सिखाया उसको दान पूजा ज्ञान गुण, कुछ नहीं सिखाया। क्यों भाई इतने सोते क्यों हो? मुझे संसार में रह करके बताओ। है अपने परिवार में अपने बच्चे का भला नहीं कर पा रहे, संस्कृति का भला क्या खाक करोगे? अपने बच्चे का भला कर लो, बस हो गया। इतना सा कर लो बस कि बच्चे को सुधार लो। अगर बच्चा व्यसनी हो गया, बच्चा दारूखोर हो गया, बच्चा सिगरेट पीने लगा, बच्चा कबाबी हो गया, बच्चा मांसाहार करने लगा, बच्चे के अंदर सारे दुर्गुण आ गए हैं, तो फिर भी अभी मौका है, उसको सुधारा जा सकता है। पिता एक सत्कर्म करता है, बच्चे के अंतःचक्षु खुल जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि बार बार कहते हैं बच्चों के अंदर भोग भोगने की लालसा और शक्ति माता पिता को दिखाई देने लगे तो माता पिता को घर के अंदर संयम ग्रहण कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको देख करके तो बच्चा सीखता है। हम बड़े हुए घर के अंदर, अपने जीवन की व्यक्तिगत घटना आपके सामने धरूं,
कि मैंने कभी अपने पिता और मां को एक साथ सोते नहीं देखा। क्यों? पिताजी की हमेशा स्वाध्यायशील थे, उनकी हमेशा धारणा, जो उनके विचार थे वो विचार तक आप तक पहुंचाने का प्रयास है। बोले बच्चे जैसे ही बड़े हो जाएं, घर के दंपति को संयम स्वीकार कर लेना चाहिए। अब माता पिता 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में भी अगर पाप के काम में लगे रहेंगे तो 22 साल का बच्चा धर्म के काम में कैसे लगा रहेगा भाई? जबकि माता पिता का कर्तव्य है, 45 साल के हो गए हैं और अपने हुनर पे विश्वास हो गया है, तो सबसे पहले संकल्प लो कि 1 घंटा भगवान की जाकर के पूजा करेंगे। दुकान तो चलाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। जब बैठेंगे हमारा दिमाग काम करता है, इतना कमा लेंगे, परिवार चल जाएगा। लेकिन परंपरा चलाना भी जरूरी है, मंदिर जाना भी जरूरी है बंधुओं। 40-40 साल के जो लोग हैं दंपति बन करके यहाँ पे गुटखा फंसाए रहते हैं 24 घंटे, और रात में पट्टियों में बैठ करके दुनिया भर की बातें करते हैं, उनको पूजा करते नहीं बनती और करना भी नहीं चाहते। ये शाम न विद्या न तपो न दानम गुणम न शीलम न दया न क्षमा, ये मृत्युलोके भुवि भार भूता मृगुस मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। चलता फिरता एक जानवर पैदा किया है तुमने अपने पेट से, उसको कुछ लोग इंसान कहते हैं और आचार्य उसको जानवर कह रहे हैं बंधुओं। जिसको तुम अपना बच्चा कहते हो उसको आचार्य की कसौटी में कसोगे, आचार्य बोलेंगे ये 8 गुण है कि नहीं, और 8 गुण नहीं है तो इसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं है। वो 4 पैर से चलता है, ये जानवर 2 पैर वाला है। अपने घर की संस्कृति सुधारिए। जिनालय जिनबिंब का निर्माण, मंदिर की प्रतिष्ठा, पंच कल्याणा, देवशास गुरु की पूजा, उनकी सेवा, आहार विहार, ये सब बहुत दूर है बंधुओं। छोड़ो इसकी चिंता, हटाओ इनको अपने जीवन से। ये तो बाहर के लोग हैं ना, तुम्हारा पैसा खर्चा कराएंगे। अंदर की चिंता करो, अपना पुत्र संभालो, अपनी पुत्री संभालो, उनको सिखाओ विद्या क्या होती है, स्कूल में नहीं मिलती। कोई मुनि महाराज देना चाहे तो तुम्हारा मन ही नहीं है बच्चों को बेचने का, तो कोई महाराज क्या सिखाएंगे तुम्हारे बच्चे को? दुनिया में किसी भी संघ का कोई भी साधु हो, किसी भी संघ का, किसी भी आचार्य से दीक्षित हो, दिगंबर मुनि है, उसके पास किसी भी समाज में उसका चातुर्मास चल रहा है, कर्तव्य बनता है आपका अपने बच्चे को उठा करके भेजो, जाओ सुबह का काम है, एक बार महाराज को नमोस्तु करके आना। नमोस्तु करने से क्या होगा? संस्कार पड़ते हैं, परंपराएं जीवित होती हैं। जाओ देख के तो आओ कैसे महाराज हैं, क्या बोलते हैं, कैसा करते हैं, कैसी बातें करते हैं। शाम को महाराज भक्तांबर बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, जाकर के देख के तो आओ। जाओ तो जाओ जाओ जाओ, थोड़ा सा लोभ दे करके, जैसे छोटे छोटे बच्चों को कैडबरी दे के फुसलाते हैं, ऐसे ही भेजो, लेकिन भेजो तो। लेकिन घर के अंदर पैक करके रख लिया, बाहर जाएगा क्या पता नहीं महाराज जी कौन चीज को त्याग करा दे। बड़ी आफत है। अब वो बच्चा आफत है क्या कि महाराज आफत है कि तुम्हारे विचार आफत है? क्या आफत है? त्याग करा दे तो। अब बच्चा घर पहुंच गया, हमने बिस्कुट छोड़ दी है, बात नहीं करते, 1 हफ्ते बस का त्याग है तुम्हारा। हमसे नियम लेके गया, हमारे ऊपर तुम भारी पड़ गए। हमने कहा 1 साल का, घर के अंदर बच्चे को माँ पिता सिखाते हैं 1 हफ्ते का बस, कहाँ बनेगा तुमसे, छोटा सा बेटा है। हाँ रे बहुत अच्छा है भाई, जब ये बड़ा हो करके कटीला कांटा बनेगा उस समय किस साधु के चरणों में जाओगे? छोटा छोटा दुख सहन करने की ताकत पैदा करो अपने बच्चों के अंदर, तो ये समृद्ध समाज और समृद्ध होगी बंधुओं। ये 8 गुण दुनिया में ना देवशास गुरु दे पाते हैं, दे तो सकते हैं, सामर्थ्य तो रखते हैं बंधुओं, बशर्ते आप अपना मन बनाएं कि संतानों को महाराजों के पास भेजना है। महाराजों की भी बहुत बड़ी जवाबदारियां रहती हैं, उनको भी अपनी परंपराओं का ज्ञान रहता है, उनको भी शत्रु मित्र का ज्ञान रहता है, उनको भी करण क्रिया कर्म के बारे में, फल के बारे में जानकारी होती है, तब जाकर के वे महाराज बनते हैं। लेकिन जो सोचो कि कोई ऐसा पुत्र हो जिसको आपने 8 गुण नहीं दिए हो और वो साधु बन जाए, तो आपने ऐसे भी साधु देखे होंगे बंधुओं कि दिगंबर मुद्दा धर करके हाथ में ऐसा दिखाते हैं। क्या है ये भी तो संस्कारों का खेल है। जब तमंचा दिखाता है कोई कैसा लगता होगा?
क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन बस यही कमी फल गई कि वहीं से निकला था वो बालक और माता पिता ने 8 गुण नहीं दिए, आज वो दोष उसके पूरी दुनिया देख रही है। तो अगर आपकी संतानों का विचार कभी साधु बनने का बनाने का आपका बने या बन रहा हो, तो उसको 8 गुण जरूर सिखाइएगा। और प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है घर के अंदर रह करके परख लें कि ये हमारी संतान जो मोक्ष मार्ग में जाना चाहती है, इसके पास ये 8 गुण हैं कि नहीं है, परंपराओं की जानकारी है कि नहीं है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम गुणम न शीलम न दया न क्षमा, है कि नहीं है? अगर नहीं है तो बताओ महाराज, 8 दोषों से युक्त है हमारा पुत्र, पहले उसके 8 गुणों से युक्त करिए, उसके बाद इसको व्रत दीजिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कुछ गलत कह रहा हूं? अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो मैं मानता हूं कि 475 घर की इस जैन समाज में कल से सारे लोग अभिषेक करने यहां पर उपस्थित होंगे। जो बच्चे 8 साल अंतर्मूर्त से ऊपर के हो गए हैं और जो 80 साल तक के हैं, उन सबको एक साथ नियम लेना है कि जब तक मुनि महाराज हमारे नगर के अंदर रहेंगे, हम 7:30 बजे सुबह मंदिर के अंदर आकर के खड़े हो जाएंगे और महाराज से बोलेंगे, महाराज हमारा सहयोग करके हमको थोड़ा संवारने का प्रयास करो। तो मुझे बहुत खुशी होगी। और सिर्फ छतरपुर ही नहीं, किसी भी समाज में अगर दिगंबर जैन साधु वहां पर उपस्थित हैं, आर्यिका माता वहां पर उपस्थित हैं, कोई त्यागी व्रती वहां पर उपस्थित है, समाज का कर्तव्य बनता है सामूहिक अभिषेक की एक ऐसी व्यवस्था कम से कम उतने दिन के लिए हो जितने दिन के लिए साधु वहां पर है। हम सब मिलकर के एक स्थान पर बैठ करके पूजन अभिषेक करेंगे। हम अपनी शक्ति एक बार खुद भी तो देख लें। 475 घर की समाज के लोग जब एक साथ आकर के यहां पर बैठेंगे, बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी बंधुओं। आज मंदिर सूने पड़े रहते हैं, जगह नहीं मिलेगी। ये जागृति भी अगर आपने अंदर ले आए बंधुओं, तो जिन गलतियों को आप कर बैठे हैं और जिन संस्कारों को देने से आप चूक गए हैं, हम विश्वास दिलाते हैं आपके साथ आपके पूरे के पूरे परिवार में वो संस्कार भरने की ताकत उन साधुओं के पास है। लेकिन साधु आपके घर के अंदर नहीं आ सकता, आपको साधु के घर के अंदर आना पड़ेगा। हमको जहां तुमने स्थापित किया है वहां तक तुम्हारी पहुंच होनी चाहिए। जिनालय तक हमारी पकड़ है, अगर आपकी पकड़ भी जिनालय तक पकड़ गई तो हम आपको पकड़ करके और वहां तक ले जाएंगे जहां तक आपका अंतिम ध्येय होता है। विश्वास मानना बंधुओं, आप हमारा हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन एक साधु ने अगर सोच लिया कि ये पूरी छतरपुर की समाज मेरे लिए पुत्रवत है, तो मैं यहाँ से चला भी जाऊँ, लेकिन मेरी भावनाओं और मेरे परिणाम के परमाणु इस समाज के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे बंधु। लेकिन एक तरफा संवेदना से काम नहीं होता, संवेदनाओं का बहाव दोनों तरफ होना चाहिए। जितना माँ बच्चे को प्यार करती है, इतना बच्चे को भी तो माँ के प्रति लगाव होना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि जिन्होंने कभी भी पूजन अभिषेक इत्यादि नहीं किया, पूज्य मुनि श्री निस्वार सागर जी महाराज, प्रत्येक दिन से मैं 10 दिनों से देख रहा हूँ, 2.5 घंटे लगातार मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। मैंने इनसे कहा क्यों करते हो? ये एक ही बात कहते हैं, महाराज हम किसी के पुत्र थे, हमको मौका कभी किसी साधु के साथ रहने नहीं मिला। हम सोचते हैं कि इनके जीवन में साधु आए हैं, जितने सुधर जाएं, जितने संवर जाएं। कल शाम को ही बोल रहे थे, जितने सुधर जाएं, जितने संवर जाएं, थोड़ा बहुत समय देकर के अगर इनका भला होता है तो इनकी रोटी खाते हैं। 2 टाइम इनके लिए मेहनत नहीं करे तो इनकी रोटी कहीं हमारे लिए पाप बंद का कारण ना हो। साधु आपके लिए 2.5 घंटा रोज मेहनत करते हैं। मैं रोज देखता हूँ 7 बजे से बैठते हैं, 9, 9:30, 10 बजे तक बैठ करके और आपको सिखाने और संवारने का प्रयास करते हैं। प्रणाम करता हूँ उनकी साधना को, उनके इस विचार को। और उसके साथ मैं आप लोगों से भावना भाता हूं कि जब कोई साधु आपके लिए मेहनत करने का मन बना रहा है, तो कब से कब आप सिर्फ आने का मन बनाइए। देखिए अपन मिल करके देव शास्त्र गुरु की ऐसी पूजा, ऐसी भक्ति करेंगे कि दुनिया के जितने भी देव हैं वो इन मंदिरों में आने के लिए तरसेंगे बंधुओं, तरसें। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की